हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल एंड एवरीथिंग फॉर एमबीए। मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट्स के कॉल्स आते हैं कि सर अगर मैंने एमबीए आईटी से किया तो मुझे कौन सी जॉब्स मिलेंगी और सैलरी कितनी मिल सकती है। तो आज की वीडियो में यही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एमबीए आईटी करने के बाद आपको कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, सैलरी कितनी मिल सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको क्या क्या फुलफिल करनी पड़ेंगी, स्किल आपके अंदर क्या क्या होनी चाहिए, ये सभी कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो को देखते समय कोई डाउट आता है, इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box। तो सबसे पहला जॉब रोल जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है और एमबीए आईटी से करके आप टारगेट कर सकते हैं, दैट इज आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर। एक अच्छे एक्सपीरियंस के बाद आपको ये रोल मिल सकता है जिसमें बेसिकली आपको प्लान, एग्जीक्यूट एंड मैनेज आईटी प्रोजेक्ट को आपको मैनेज करना होता है। टाइमली डिलीवरी ऑफ द सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सिस्टम सॉल्यूशंस, जो भी आपके क्लाइंट्स हैं उनका जो भी आपके पास ऑर्डर है सॉफ्टवेयर डेवलप करने का या फिर सिस्टम्स को डेवलप करने का, वो कैसे टाइमली आप डिलीवर करें, यही आपका मेन एजेंडा होता है। आपको क्लाइंट से, आपको डेवलपर से और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे आपको कम्युनिकेट करना होता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स एकदम बढ़िया चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन अगर बेस्ट है तो आप आईटी मैनेजर में लगभग 12 से 25 लाख तक की सैलरी बहुत आसानी से कमांड कर सकते हैं। सैलरी डिपेंड करती है कॉलेज के ऊपर। अगर आप आईएम्स जैसे कॉलेज से करते हैं, नरसिंह मोंजी से करते हैं, सिम्बोयसिस जैसे कॉलेजेस से करते हैं तो डेफिनेटली आप 20 से 25 लाख की स्टार्टिंग होगी। अगर आप टायर 3, टायर 4 कॉलेज से करते हैं तो लगभग आप 10 लाख तक का भी पैकेज लेके चल सकते हैं। तो सैलरी की प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी आईटी कंपनीज में सबसे अच्छी सैलरी मिलती ही मिलती है। आईटी बिजनेस एनालिस्ट, यहां पर आपका जो काम होता है बिजनेस रिक्वायरमेंट और टेक्निकल सॉल्यूशन के बीच में जो गैप है उसको समझना और उसको फुलफिल करना, यही आपका मेन एजेंडा होता है। प्रिपेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एंड डेटा मॉडल्स, मतलब जो रिक्वायरमेंट है उसको सही तरह से पेन डाउन करना और उस रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा किया जा सकता है ये आपको पता होना चाहिए। एनालिटिकल स्किल्स, डेटा मॉडलिंग और उसके साथ साथ कम्युनिकेशन, एसक्यूएल वगैरह तो ये आपको सीखना ही है। यहां पर भी आप लगभग 7 से 15 लाख तक की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एवरेज सैलरी है, अप्रॉक्स सैलरी है, सब कुछ डिपेंड करता है आपकी स्किल और आपके कॉलेज के ऊपर। बट यहां पर इतने तक का ब्रैकेट तो आप दिमाग में लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट, सिस्टम मैनेजर। इस प्रोफाइल को भी आप एमबीए आईटी करके टारगेट कर सकते हैं जहां पर लगभग 10 से 18 लाख तक की सैलरी आपको मिल सकती है। मेनली इस रोल के लिए आपकी आईटी स्किल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। नेटवर्किंग स्किल्स, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, सिक्योरिटी मतलब साइबर सिक्योरिटी की स्किल्स हो गई। परफॉर्मेंस कैसे आपको हैंडल करनी है, आईटी सिस्टम आपका सही तरह से काम करे जिसपे आपकी कंपनी रिलाय कर सके, वो कैसे आप मेंटेन करेंगे। आईटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, नेटवर्क है, सर्वर है, एप्लीकेशंस है, सब स्मूथ काम करनी चाहिए, यही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और लगभग 10 लाख तक की सैलरी आप इसमें भी टारगेट करके चल सकते हैं। फोर्थ है हमारी आईटी कंसल्टेंट। जब आपको एक अच्छा नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस हो जाता है तब आप आईटी कंसल्टेंट भी बन सकते हैं जिसमें आप छोटे छोटे बिजनेसेस को एडवाइस करते हैं कि वो आईटी सॉल्यूशंस को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने बिजनेस में, अपनी बिजनेस की ग्रोथ में। इस प्रोफाइल को भी आप देख सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आपकी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन सी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी और लगभग 8 से 20 लाख तक की सैलरी आप यहां पे भी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स मैनेजर, ये भी वन ऑफ द मोस्ट अपकमिंग प्रोफाइल है। लार्ज डेटा सेट्स को किस तरह से आपको अरेंज करना है जिससे आप बिजनेस के लिए यूजफुल इंसाइट्स निकाल सके, ये आपको सही तरह से पता होना चाहिए। डेटा एनालिसिस, प्रोजेक्ट्स को कैसे हैंडल करना है, डिसीजन मेकिंग को कैसे इंप्रूव करना है, ये आपको पता होना चाहिए। डेटा विजुअलाइजेशन, टैबलू, पावर बीआई, इस तरह के जो बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स हैं वो आपको, उस पर आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। आराम से आप 10 से 12 लाख तक का
एक 10 से 12 लाख की स्टार्टिंग सैलरी और लगभग 20-25 लाख तक की सैलरी लेके चल सकते हैं अगर आप टॉप कॉलेज से इस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन एमबीए आईटी को करते हैं या फिर आप बिजनेस एनालिटिक्स को कर लेते हैं। तो ये दोनों, ये प्रोफाइल आपको आईटी से भी मिल सकती है और बिजनेस एनालिटिक्स से भी मिल सकती है, बट स्टार्टिंग आप 8 से 10 लाख तो डेफिनेटली लेके चल सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी मैनेजर, आज की डेट में हर बिजनेस ऑनलाइन है तो साइबर सिक्योरिटी चाहिए ही चाहिए। आईटी सिक्योरिटी आप कैसे प्रोवाइड करेंगे, ये आपका मेन गोल होता है। सिक्योरिटी ऑडिट्स कैसे परफॉर्म करने हैं, मैनेज फायरवॉल्स, इंप्लीमेंट सिक्योरिटी पॉलिसीज, ये सब चीजें आपको सही तरह से हैंडल करनी होती हैं। और लगभग 10 लाख से स्टार्टिंग सैलरी 25 लाख तक की सैलरी का ब्रैकेट आप लेके इसमें भी चल सकते हैं। ये सभी अप्रॉक्स सैलरी है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, बट आप इतना तो लेके चल सकते हैं। 10 से 1 लाख रुपए तो आपको आईटी में बहुत आराम से मिल जाएंगे। क्लाउड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट आप बन सकते हैं। यहां पर आपको क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को हैंडल करना आना चाहिए, क्लाउड की सर्विसेज को कैसे मैनेज करना है, स्केलेबिलिटी कैसे हैंडल करनी है, सिक्योरिटी कैसे मैनेज करनी है। देखिए, आईटी इज ऑल अबाउट योर टेक्निकल स्किल्स। अगर आपके अंदर टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, आप उस टेक्नोलॉजी को बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं, उस टेक्नोलॉजी के थ्रू बिजनेस को कैसे अपस्केल कर सकते हैं, ये आप जानते हैं, तो आपको सैलरी की बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ईआरपी मैनेजर की प्रोफाइल के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। तो अगर हम समराइज करें तो अगर आप लीडरशिप रोल्स के लिए जाना चाहते हैं तो आप आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर की प्रोफाइल को टारगेट कर सकते हैं, सिस्टम मैनेजर की प्रोफाइल को टारगेट कर सकते हैं। अगर आप जानते हैं कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है, अगर आपकी एनालिटिकल स्किल्स बहुत स्ट्रांग है, तो आप डेटा एनालिटिक्स मैनेजर एंड आईटी बिजनेस एनालिस्ट में जा सकते हैं। अगर आप टेक में बहुत अच्छे हैं, क्लाउड में बहुत अच्छे हैं, आप साइबर सिक्योरिटी की सभी टेक्निकल स्किल्स जानते हैं, तो क्लाउड सॉल्यूशन या फिर साइबर सिक्योरिटी में आप जा सकते हैं। और अगर आप आगे जाके अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप अलग अलग बिजनेस को एनालाइज करके उनको किस तरह की टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करना चाहिए जिससे उनकी बिजनेस ग्रोथ हो जाए, तो आप एज ए आईटी कंसल्टेंट भी जा सकते हैं। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है, आईटी में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आईटी इज ऑल अबाउट योर नॉलेज। आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज जितनी अच्छी है, आप उतनी अच्छी सैलरी कमान कर सकते हैं। तो आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिल गई होगी। अगर कोई डाउट रह गया हो तो इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं, इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप एमबीए रिलेटेड वीडियोस को ही देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी के अभी जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।